तलवारों की धारों पर इतिहास हमेशा बनता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। श्री राम चरणों का ध्यान करने वाली इन कई जोड़ी आंखों के बीच दो आंखें ऐसी भी थीं जो सजल थीं, रह रहकर झलक आती थीं। वर्षों पुरानी वो चिट्ठी जिसमें लिखा था हम जल्द ही लौटेंगे। ऐसा लिखने वाले कभी लौटे तो नहीं, लेकिन उनकी आंखों में बसा सपना आज पूरा हो रहा था। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन की बात जब भी आती है तो कोलकाता के कोठारी परिवार का नाम जरूर लिया जाता है। कलकत्ते के बड़ा बाजार में सेटल हो चुका ये एक मध्य वर्गीय राजस्थानी मारवाड़ी परिवार था। 2 माह बाद बहन की शादी थी, लेकिन राष्ट्र पुकार रहा था। बाप ने समझाया, माँ ने आंसू बहाए, मगर बचपन से ही शाखाओं में जो लोहा कूट कूट कर भरा गया था वो आज जोर मार रहा था। तो देश के लिए कुछ कर जाने के जज्बे ने माँ बाप बहन के सारे तर्क हार गए। छोटे को बहन से बड़ा प्रेम था। उन्होंने वादा किया कि शादी की तिथि के पहले वे लौट आएंगे। पिता को वचन दिया कि रोज चिट्ठी लिखेंगे। विश्वास दिलाने के लिए सामान में दर्जन भर पोस्ट कार्ड खरीद कर रखे। सहमे हुए परिवार को आश्वस्त कर राम और शरद कलकत्ता से निकल मोर्चे की ओर आगे बढ़ चले। सुबह का समय था जब पुलिस की चेतावनी और फायरिंग के बीच कोठारी भाइयों का जत्था लगातार आगे बढ़ रहा था। उन्होंने विवादित ढांचे के ऊपर चढ़कर भगवा ध्वज फहराने का फैसला किया था। कहा जाता है कि 30 अक्टूबर 1990 को बाबरी मस्जिद की गुंबद पर चढ़ने वाला पहला आदमी शरद कोठारी, बाद में उसका भाई राम कोठारी गुंबद पर चढ़ा था। फिर दोनों ने वहां भगवा झंडा फहराया था। अयोध्या के चश्मदीद किताब के मुताबिक 30 अक्टूबर को गुंबद पर झंडा फहराया। उस वक्त मुलायम सिंह यादव के हाथों में सत्ता थी। इस आंदोलन के दौरान उन्हें दिशा निर्देश दिए थे, मस्जिद पर कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। उन्होंने इसका पालन करते हुए अयोध्या में कार सेवकों पर फायरिंग का पुलिस को आदेश दे दिया। इसमें 28 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी थी तो पीछे हटकर दोनों भाई एक मकान में छिप गए। कहते हैं कि एक पुलिस अधिकारी ने शरद कोठारी को घर से पकड़ लिया और सड़क पर खड़ा कर गोली मार दी। जब बचाने के लिए बड़ा भाई राजकुमार दौड़कर सड़क पर आया तो उसे भी गोली मार दी गई। 4 नवंबर को सरयू तट पर दोनों के अंतिम संस्कार करते समय कार सेवकों का बड़ा हुजूम जमा हो गया था। मुलायम सिंह यादव के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई थी। फिर एक पोस्ट कार्ड दरवाजे के नीचे से सरका। पूर्णिमा ने उसे उठाया। लिखा था, माँ बाबा का ध्यान रखना, हम शादी के पहले पहुंच जाएंगे। सारी तैयारियां वक्त पर कर ली जाएंगी, चिंता की कोई बात नहीं है। पोस्ट कार्ड दरअसल अयोध्या से 2 माह पहले चला था। पोस्ट कार्ड लिखे जाने के दूसरे दिन अयोध्या में गोलियां चली थी। कोठारी भाइयों की लाशें दूसरी दर्जन भर लाशों के साथ अयोध्या की अलग अलग गलियों में बरामद हुई थी। जवान लाशों का कारवां यहाँ नहीं रुका। कोठारी बंधुओं के अस्थि कलश से 125 सीटें निकली थी। ये कम थी। इसके बाद 1992 में दोबारा कार सेवा हुई। अयोध्या में जमीन समतल की गई, पत्थर हटाए गए, मगर देश भर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। भारत युद्ध का मैदान बन चुका था। अपने ही देश में अपने ही लोगों से 1000 साल पहले मर खप चुके आक्रांताओं का हिसाब चुकाया जाने लगा था। दिसंबर 92 से मध्य 93 तक देश के विभिन्न इलाकों में दंगे होते रहे। कोठारी बंधुओं की शहादत का मकसद पूरा हो चुका था। ये शायद अभी भी पूरा नहीं हुआ है। हिंदुस्तान एक दूसरे से भयभीत 2 कबीलों में विभाजित है। दोनों ओर की जवानी क्रियाओं प्रतिक्रियाओं के साथ बेलगाम है। परिवार रोटी रोजी को पीछे छोड़ अशांति, बर्बादी, गरीबी को हंसकर गले लगाता युवा नशीली नफरत में डूबा है। पर पीड़ा राष्ट्रीय मनोरंजन है, अजीब मंजर है। क्या बाबरी की छत पर झंडा फहराकर गर्व से दूर तक देखते हुए राम और शरद की उन जवान आंखों ने भारत का ये भविष्य देखा होगा?